जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 को क्रैक करने के लिए ऐसे कुछ जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जिन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो पूरी जीके पर आधारित है। पूरी जीके का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद देखिए कह रहा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपका जवाब यहाँ पर ट्रॉम्बे है तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? क्या संसद करती है, राष्ट्रपति करती है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? तो अगर आपका जवाब संसद है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो गोलकुंडा की अगर बात करते हैं तो ये पता कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद कह रहा दूध का दही में परिवर्तन ये किसके कारण होता है? तो ये यहाँ पर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं साथियों, ये नाभिकीय संलयन जो है ये सौर ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसका राइट आंसर अलकनंदा नदी के किनारे लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो ये अध्यक्ष के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा। आप सभी लोग लगाइएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? ये कई बार आपको बताया हूँ, सेल्यूकस अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सेल्यूकस जो हैं इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला कह रहा क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता? लोहा, मैग्नीशियम, यहाँ पर आप सभी लोग कहेंगे मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर करा 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए की नोट की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 मिनट। 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? वित्त मंत्री या यहाँ पर वित्त सचिव? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर यह जल का तापमान अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो ये यहाँ पर कौन से होते हैं? डीजीपी, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मॉस्को में स्थित है। मॉस्को कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी आप सभी को याद रखना है। कह रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? बताना है आप सभी को। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में या डलहौजी कर्जन? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही ये 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना ये 1872 में हुई थी। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पर विटामिन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए। 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो आपका जवाब यहाँ पर होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। अगला कह रहा है यहाँ पर
नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? मैं कहूँगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासन के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो आपका जवाब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो जहांगीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ही जो मुगल चित्रकला थी वो चरम उत्कर्ष पर थी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी, जो कि कब? 2004 में की गई थी। आप सभी को याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, और ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? स्टेडियम तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद कह रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर ये 20.8 करोड़ ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई थी? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का चला जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये काम नासा के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उसमें 25 क्वेश्चन जीके जीएस और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर। मैं आपको करंट अफेयर भी करवाता हूँ और जीके जीएस भी, और कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिसमें चारों सब्जेक्ट। तो आज की ये वीडियो जीके और करंट अफेयर पर आधारित है। अगर आप वाकई में अपनी तैयारी को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट दिखा करके अपना प्यार दिखाइए, और आने वाले जितने भी वीडियो आप सभी के लिए पहुंचाए जाएं उन सभी कॉन्सेप्ट को देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करिए। तो ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं। अगला क्वेश्चन हम अगर बात करें कि हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो ये रूस का जहाज था। रूस आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार राज्य करेगा। बिहार ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है? तो विराट कोहली आप सभी का राइट आंसर, यानी कि आईसीसी ने विराट कोहली पर यहाँ पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो रविंद्र जडेजा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। देन आफ्टर कह रहा है यहाँ पर जस्टिस जेएस संघवालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेटलैंटिक चैंपियंस में मार्टिना देमी मैबाब ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है बर्ड ईगल, जो बर्ड ईगल है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया? तो यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है बर्ड ईगल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मालडोवा देश आप सभी को बता देना है, क्योंकि यहाँ पर मालडोवा देश के द्वारा मनिका जैन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद हॉकी इंडिया लीग कहाँ पर स्टार्ट हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में मैंने उनको शामिल किया है। तो हॉकी इंडिया लीग ये कहाँ स्टार्ट हुई है? ओडिशा राज्य में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ स्टार्ट हुई है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हल्द्वानी में स्टार्ट हुई। हल्द्वानी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर एटी वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका जो यहाँ पर जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर
जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन वो कौन थे, तो वो यहाँ पर मैं कहूँगा लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने यहाँ पर स्पेक्स के नाम पर समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर जो है एयरटेल फॉरवर्ड ये कंपनी जो है यहाँ पर समझौता किया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में यहाँ पर IFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा और पूछा जाएगा, तो ये राजस्थान में जयपुर राज्य आप सभी को याद रखना है। तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर होंडा क्रॉस इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम यहाँ पर तारकाशी नकाजिमा हैं और ये जो हैं यहाँ पर नए CEO बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यहाँ पर मुलगर्म में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुलमर्ग ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल यहाँ पर इसका उद्घाटन जो किया किसने किया है, तो आपको मनोज सिन्हा के द्वारा ये किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है गारी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है हाल ही में, तो ये लेखक नहीं, ये शास्त्रीय गायक। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला